गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आर के वर्मा। और जैसा कि हम लोग बाल विकास से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं। प्रत्येक टॉपिक को एक टॉपिक को समझने का प्रयास करता हूं। जैसे लिखा है अधिगम स्थानांतरण, आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे अधिगम स्थानांतरण की। कितने प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होता है, कैसे अधिगम स्थानांतरण होता है, तो हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा कि ये लिखा है अधिगम, एक शब्द मिला अधि और दूसरा शब्द मिला गम। अधि क्या है? अधि उपसर्ग है और गम क्या है? धातु है। यानी अधि उपसर्ग है और गम धातु है। अधि का माने अधिक और गम माने जाना, जाना। यानी एक क्षेत्र में सीखे गए अधिगम से जब दूसरा क्षेत्र प्रभावित होता है तो उसे अधिगम कहते हैं। जैसे एक क्षेत्र में सीखे गए अधिगम से जब दूसरा क्षेत्र प्रभावित होता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसी पे एक हिलगार्ड की परिभाषा है। हिलगार्ड की परिभाषा है। हिलगार्ड की क्या परिभाषा है? एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव अधिगम स्थानांतरण है। इतनी बात समझ में आई। यूपी टेट में ये परिभाषाएं भी कभी कभी पूछ ली जाती है। इसी क्रम में एक परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो दो भाई भाई थे और इनकी परिभाषा है एक क्षेत्र में अर्जित एक क्षेत्र में अर्जित आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का एक क्षेत्र में अर्जित आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का दूसरे क्षेत्र में पड़ने वाला प्रभाव अधिगम स्थानांतरण है। ये परिभाषाएं दो महत्वपूर्ण है। मैंने जो है यहाँ पे आपको लिखा भी दिया है, समझा भी दिया है। हिलगार्ड की परिभाषा है एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव अधिगम स्थानांतरण है। और क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि एक क्षेत्र में अर्जित आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का दूसरी क्षेत्र में पड़ने वाला प्रभाव अधिगम स्थानांतरण है। इतनी बात समझ में आई। हम देखते हैं कि अब अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होता है। देखो,
मुख्यतः यह 3 प्रकार का अधिगम स्थानांतरण होता है। पहला होता है सकारात्मक या धनात्मक। सकारात्मक या धनात्मक। दूसरा होता है नकारात्मक या ऋणात्मक। नकारात्मक या ऋणात्मक। लेकिन बाद में जो है इसमें तीसरा अध्याय जोड़ दिया गया और वो है अधिगम शून्य अधिगम स्थानांतरण। एक तो सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण और तीसरा शून्य अधिगम स्थानांतरण। जैसे सकारात्मक हम पढ़ते हैं, जैसे चाय बनाते थे और कॉफी बनाने लगे। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में यहाँ देखो कैसे चाय बनाते थे, कॉफी बनाने लगे। चाय बनाते थे, कॉफी बनाने लगे। ये कैसा अधिगम स्थानांतरण? तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे रोटी बनाने वाला व्यक्ति पूड़ी बनाने लगे। यानी कोई व्यक्ति रोटी बना लेता था और वो पूड़ी बनाने लगा, तो कैसा अधिगम? सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। तीसरा देखो, ढोलक बजाने वाला व्यक्ति तबला बजाने लगे। ढोलक बजाने वाला व्यक्ति तबला बजाने लगे। या हम अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग अच्छी हो जाए। तो ये कैसा अधिगम स्थानांतरण हुआ? सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई ना कोई चीज समान है। जैसे चाय बनाता था व्यक्ति, कॉफी बनाने लगा, सकारात्मक। रोटी बनाता था व्यक्ति, पूड़ी बनाने लगा, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्यों? क्योंकि रोटी भी गोल होती है और पूड़ी भी गोल होती है। ढोलक बजाने वाला व्यक्ति तबला बजाने लगे, यानी ढोलक हाथों से बजाई जाती है और हाथों से ही तबला बजाया जाता है। दोनों में कुछ न कुछ सकारात्मक है, समान है। जैसे कोई बैटिंग बढ़िया बालक खेल लेता है, उसी के साथ साथ बॉलिंग भी उसकी अच्छी हो जाती है, तो ये सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। अब हम लोग देखते हैं नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक, जैसे हिंदी में पढ़ने वाला बालक को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में बैठाना। यानी कोई बालक था, वो हिंदी माध्यम का था और उसको अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में बैठा दोगे तो जो है कहीं ना कहीं अधिगम कैसा होगा? नकारात्मक होगा, उसके लिए बोरिंग होगा, ऋणात्मक होगा। दूसरा उदाहरण देखिए,
जैसे कोई बालक बैटिंग तो अच्छी कर लेता था, लेकिन बैटिंग सीखने के साथ बॉलिंग गड़बड़ हो जाना, बॉलिंग गड़बड़ हो जाना तो अधिगम कैसा होगा? नकारात्मक अधिगम होगा। या हम कहें कि भारत का ड्राइवर अमेरिकन गाड़ी चलाए, क्यों? नकारात्मक कैसे होगा? आपने देखा कि भारत में जो गाड़ियां होती हैं उनमें स्टीयरिंग जो है दाहिने साइड में होती है, लेकिन जो अमेरिकन गाड़ी होती हैं उनमें स्टीयरिंग बाएं साइड होती है। भारत के ड्राइवर जो होते हैं उनको जो है रोड के बाएं साइड गाड़ी चलाना होता है, लेकिन जब अमेरिकन गाड़ी आप चलाओगे, अमेरिका में गाड़ी चलाओगे, तो आपको रोड के दाहिनी तरफ गाड़ी चलाना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं अधिगम कैसा होगा? नकारात्मक अधिगम होगा। या हम जैसे कहें हिंदी माध्यम से कोई हिंदी में टाइपिंग वाला अंग्रेजी में टाइपिंग कराना, अंग्रेजी में टाइपिंग कराना, यानी कोई टाइपिस्ट है वो जो है हिंदी में टाइपिंग करता है, लेकिन अगर जो उसे आप मैटर अंग्रेजी में दे देंगे तो उसका जो है हाथों की उंगलियां और कीबोर्ड का जो संपर्क होता है वो हिंदी माध्यम से सेट है, और उसे आप अंग्रेजी माध्यम से अगर जो टाइपिंग के लिए देंगे तो कहीं ना कहीं वो अधिगम स्थानांतरण जो हो रहा है वो नकारात्मक होता है। कहीं ना कहीं उसे हिंदी माध्यम की कीबोर्ड को जो है अपेक्षा बहुत ज़्यादा गलतियां होंगी, तो अधिगम कैसा होगा? नकारात्मक होगा। लेकिन कभी कभी अधिगम शून्य भी होता है, ना तो वो सकारात्मक होता है और ना तो नकारात्मक होता है। जैसे बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग पर कोई प्रभाव ना पड़ना, यानी कोई जो है खिलाड़ी बैटिंग बहुत अच्छी खेल लेता है, लेकिन बैटिंग के साथ ही साथ वो बॉलिंग भी जो है सीख लेता है, लेकिन बैटिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो अधिगम शून्य स्थानांतरण होता है, यानी बिल्कुल अधिगम स्थानांतरण वहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है ये भी 3 प्रकार का होता है। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। देखो, इसको रफ कर दे। देखो, ये सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण भी 3 प्रकार का होता है। देखो ऐसे, ये अब देखो, पहला है ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। दूसरा है क्षैतिज सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और तीसरा है द्विपार्श्विक। कौन सा है? द्विपार्श्विक।
द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। एक एक को हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाने लगे, यानी साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल अगर जो चलाने लगता है तो वो कैसा अधिगम स्थानांतरण होगा? ऊर्ध्व सकारात्मक, यानी उच्च प्रकार से। जैसे जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को उच्च परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है तो उसे ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। आपने देखा कि साइकिल जो है उसका जो हैंडल होता है वो हाथ से पकड़ करके चलाया जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल का भी जो है हैंडल हाथ से पकड़ करके चलाया जाता है। यानी साइकिल और मोटरसाइकिल का कुछ न कुछ समान होता है, यानी कोई एक कार्य सीखने की अपेक्षा उसको उच्च परिस्थितियों में करना ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहता है। या हम कहें, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाले का इंडियन टीम में चयन हो जाए। यानी गली मोहल्ले में जो बालक क्रिकेट खेलता था और उसका इंडियन टीम में डायरेक्ट चयन हो जाता तो ये कैसा होगा? ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। या हम कहें कि 100 मीटर दौड़ने वाला व्यक्ति 100 मीटर दौड़ने वाला व्यक्ति 200 मीटर दौड़ में पास हो जाए तो कैसा अधिगम स्थानांतरण होगा? कि ऊर्ध्व सकारात्मक, यानी उसकी दौड़ने की क्षमता 100 ही मीटर थी, वो केवल 100 मीटर दौड़ सकता था, लेकिन वो 200 मीटर दौड़ में पास हो गया तो अधिगम कैसा हुआ? ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम हुआ। या हम कहें कि वर्णमाला सीखने वाला व्यक्ति वाक्य बनाने लगे, यानी उच्च परिस्थितियों में प्रयोग हुआ। सीखता था वर्णमाला, अच्छा सीखता था, लेकिन वो डायरेक्ट जो है वाक्य बनाने लगा तो अधिगम कैसा स्थानांतरण हुआ? कैसा हुआ? ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्षैतिज सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्षैतिज सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण यानी इसमें देखो, जब किसी परिस्थितियों में अर्जित ज्ञान प्रशिक्षण का प्रयोग समान परिस्थितियों में किया जाए तो उसे क्षैतिज सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता था। जैसे ढोलक बजाने वाला व्यक्ति तबला बजाने लगे, या बॉलिंग करने वाला व्यक्ति बैटिंग करने लगे, या मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटी चलाने लगे, या गणित पढ़ने से विज्ञान अच्छी हो जाए, या हॉकी का खिलाड़ी फुटबॉल खेलने लगे। लेकिन यूपी टेट में यही प्रश्न आया था कि हॉकी का खिलाड़ी फुटबॉल खेलने लगे तो ये कैसा अधिगम स्थानांतरण है? तो यूपी टेट इलाहाबाद बोर्ड ने इसको जो है क्षैतिज सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण माना था, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। क्यों? क्योंकि हॉकी का प्लेयर जो होता है वो हाथ से खेलता है और फुटबॉल जो होता है वो पैरों से खेला जाता है, इसलिए दोनों में कुछ न कुछ समान नहीं है। इसलिए क्षैतिज सकारात्मक अधिगम
स्थानांतरण नहीं होगा। द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण हम लोग देखते हैं। द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण जैसे ये जो मानव शरीर होता है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक दायां भाग और एक बायां भाग। यानी एक दायां भागों में बांटा जा सकता है और एक बाएं भागों में बांटा जा सकता है। जैसे किसी बालक को एक भाग में दिया गया प्रशिक्षण, या हम कहें मानव को जब एक भाग में दिया गया प्रशिक्षण से दूसरा भाग भी प्रभावित होता है तो उसे द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हम आप जो है दाएं हाथ से लिखते हैं, लेकिन दाएं हाथ की अपेक्षा लिखना तो भैया दाएं हाथ से ही सीखे हैं, लेकिन दाएं हाथ से लिखने के साथ साथ यदि हम बाएं हाथ से भी लिखने लगे तो ये कैसा अधिगम स्थानांतरण होगा? तो ये द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण होगा। भाई जैसे हम दाएं हाथ से लिखते हैं, अगर जो प्रयास करें तो बाएं हाथ से कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे ना। हो सकता है राइटिंग ना बने, बेहतर ना लिख पाए, लेकिन लिख तो लेंगे ना। इसलिए उसे कैसा अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है? द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पूछा जाता है चाय बनाने वाला व्यक्ति कॉफी बनाने लगे तो ये कैसा अधिगम स्थानांतरण हुआ? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है 100 मीटर की दौड़ वाला बालक 200 मीटर की दौड़ में पास हो जाए तो ये कैसा अधिगम स्थानांतरण होगा? ऊर्ध्व सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होगा। यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।